नमस्कार। साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे गेहूं में आने वाले पीलापन के बारे में। और बहुत सारे खेतों में इस बार पीलापन की समस्या देखने को मिल रही थी। देखिए, अगर सामान्य मिट्टी के अंदर किसी फसल में पीलापन है तो उसे आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो और कुछ फॉर्मुलेशंस के आधार पर ही वो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जहां पर मिट्टी ऊसर हो और ऊसर मिट्टी में जिनमें की पीएच बैलेंस थोड़े से बढ़े हुए हैं, और दूसरा मिट्टी में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, उस स्थिति में अगर आपकी फसल खराब हो चुकी है तो आपको फिर मजबूत ऐसे फॉर्मुलेशंस की ज़रूरत होती है जिनका तजुर्बा आपने किया हो और प्रैक्टिकल आधार पर वो मजबूत हों। साथियों, जैसा कि आप इस खेत को देख पा रहे हो, यहाँ पर ये ऊसर मिट्टी है और ऊसर मिट्टी होने पर ये इसमें पानी भरने के कारण ये खेत काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गया था और पिछड़ के पौधे में पीलापन काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, अभी इसमें प्रॉपर हरियाली भी है और फुटाव की जहाँ तक मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं पौधे में फुटाव भी बहुत अच्छा है। साथियों, यहाँ पर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन-कौन से फॉर्मुलेशन थे जिनके आधार पर ये खेत में सुधार हुआ है। तो देखिए, जैसे ही यहाँ पर पानी भरा, पानी भरने के बाद में पीलापन की स्थिति देखने को मिली। तो इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम और उसके साथ में ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम के साथ में यूरिया खाद 500 ग्राम मिक्स करके प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें डाला गया था। साथियों, पहला ये स्प्रे होने के बाद में गेहूं में काफ़ी सुधार हुआ और सुधार होने के बाद में फिर यहाँ पर जिंक सल्फेट जिंक सल्फेट था 5 किलोग्राम दानेदार, और उसके साथ में यूरिया खाद, और उसके साथ में फिर फेरस सल्फेट डाला गया था। फेरस सल्फेट भी 5 किलोग्राम ही था। ठीक है, यूरिया खाद, जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट, ये तीनों मिला के डाले गए और तब उसके बाद में पानी लगाया था। साथियों, 2 पानी लगने के बाद में गेहूं की ये स्थिति है, खेत सुधर चुका है पूरा। और जैसे कहते हैं ना कि खरपतवार की दवा लगने के बाद गेहूं पिट जाता है, तो देखिए गेहूँ में इसमें खरपतवार की दवा भी लगने के बाद की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है? इस टाइप की स्थिति खरपतवार की दवा लगने के बाद है। जबकि अच्छे खेतों में भी खरपतवार की दवा लगती है, तो गेहूँ की हालत खराब हो जाती है। अभी यहाँ पर आप देखकर बता सकते हैं कि इस गेहूँ की स्थिति कितनी बढ़िया लग रही है ना? तो साथियों, जिन भी किसान साथियों के खेतों में पीलापन की समस्या है, वो इस फॉर्मुलेशन का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड थोड़ा महंगा लगता है या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आपके क्षेत्र में नहीं है, तो आप कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% का ही उपयोग कर लो। इसमें लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब को कॉम्बिनेशन बनाकर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की जगह इस्तेमाल करो। साथियों, इससे बहुत गजब के रिजल्ट देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आपके खेत में भी इस टाइप की पीलापन की समस्या है और आप उससे जूझ रहे हैं, तो आपको मैं फिक्स फॉर्मुलेशन बताना चाहता हूँ कि इस टाइप के फॉर्मुलेशन का उपयोग करके आप अच्छे रिजल्ट ले पाओगे। फिर भी अगर आपके क्षेत्र में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड उपलब्ध ना हो, तो आप कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% को लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम और उसके साथ में यूरिया खाद 500 ग्राम मिक्स करके एक स्प्रे दे सकते हो। स्प्रे लगाने के बाद में ये बहुत सारे किसान साथी कहना चाहते हैं कि हमारे खेत की स्थिति ऐसी नहीं है कि जिसमें स्प्रे हो सके, क्या हम बुरकाव के माध्यम से यूरिया खाद के साथ कुछ लगा सकते हैं? हाँ, आप यहाँ पर कार्बेंडाजिम 1 किलोग्राम, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब को 1 किलोग्राम ले लीजिए 1 एकड़ के हिसाब से, और उसके साथ में आप यहाँ पर यूरिया खाद 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर डालें। और उसके साथ में आपको ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर बुरकाव करना होगा, और बुरकाव करने के बाद भी आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अच्छा, बहुत सारे किसान साथी कहते हैं कि जी, अगर स्प्रे के माध्यम से हम 250 ग्राम लगा रहे हैं तो ये डोज़ अपनी 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुरकाव के माध्यम से इतनी डोज़ क्यों लगती है? तो देखिए, बुरकाव के माध्यम से पौधा पूरी डोज़ को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए हमें डोज़ थोड़ी बढ़ा के लगानी होगी। बुरकाव के माध्यम से अगर डोज़ लगा रहे हो, तो स्प्रे वाली डोज़ से दोगुनी डोज़ लगभग आपको ज़रूर लगानी होगी, तभी आपको अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि गेहूँ से जुड़ी हुई बहुत सारी परेशानियों का सॉल्यूशन इस बार बहुत अच्छा हुआ है और बहुत सस्ते में हुआ है। बहुत सारे किसान साथियों ने इसका फ़ायदा भी उठाया है। साथियों, अगर आपके खेत में फुटाव नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगर पीलापन की समस्या हो और सॉल्व नहीं हो रही हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी गेहूँ से जुड़ी हुई है, तो आप बिल्कुल बेधड़क कमेंट कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।